Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn Sanskrit textbook Alhadaha, class 12th, and most welcome students in Pandey's Sanskrit classes. And please like and share this video. Thank you so much students. चलो तो आज हम देखते हैं द्वितीय पाठ उत्सव प्रिया देवभूमि। सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। महाकविः पण्डितः वसन्तशेवडे महोदयः अर्वाचीन संस्कृत क्षेत्रस्य अपूर्वं भूषणम्। महाकवि पंडित वसंत शेवड़े महोदय ये अर्वाचीन संस्कृत क्षेत्र के अपूर्व ऐसे भूषण है। उत्तर प्रदेशस्य संस्कृत अकादम्या एषः विदर्भपुत्रः अपर कालिदासः इति सर्वोच्च पुरस्कारेण सभाजितः। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार अपर कालिदास, इस पुरस्कार से हमारे ये विदर्भ पुत्र विभूषित किए गए हैं। संस्कृत निपुणः कविवरेण्यः अयं नैकानि काव्यानि रचितवान्। संस्कृत निपुण ऐसे ये कविवरेण्यम, इन्होंने बहुत से संस्कृत काव्य लिखे हुए हैं। वैदर्भीं रीतिम अवलंब्य निबद्धानि कवेः काव्यानि सहृदयानि आह्लादयन्ति। वैदर्भी रीति का अवलंब करके इन कवि महोदय ने जो काव्य लिखे हुए हैं वो सहृदयों के हृदयों को आह्लादित करते हैं। महाभागः एषः षोडशसर्गात्मकः श्रीदेवदेवेश्वर महाकाव्यं रचितवान्। ये महाभाग जो महोदय है, इन्होंने षोडश सर्गात्मकम यानी 16 सर्ग का 16 सर्ग का श्री देव देवेश्वर महाकाव्य लिखा हुआ है। पुण्यपत्तने पर्वतीस्थम पेशवे कालीनम श्री देव देवेश्वर मंदिरम विख्यातम। पुण्यपत्तने यानी पुणे में पर्वतीस्थ जो पेशवे कालीन श्री देव देवेश्वर मंदिर है, जो है फेमस विख्यात है, तस्य निर्माण आश्रित विरचितम एतद ऐतिहासिकम महाकाव्यम। तस्य निर्माण आश्रित यानी उसके जो निर्माण का आश्रय लेकर, उस मंदिर के निर्माण का आश्रय लेकर इन्होंने ये ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा हुआ है। अस्मिन् पद्यपाठे छत्रपति शिवरायाद आरभ्य पेशवा कुलोत्पन्न बाजीराव पर्यन्तं महाराष्ट्रस्य इतिहासः वर्णितः। इस पद्यपाठ में इन्होंने छत्रपति शिवराय से लेकर पेशवे कुल उत्पन्न बालाजी बाजीराव तक का महाराष्ट्र का इतिहास वर्णन किया हुआ है। तत्र महाराष्ट्र वर्णनम इति प्रथमः सर्गः तस्मिन् महाकविः साभिमानं महाराष्ट्रं वर्णितवान्। इस जो 16 सर्ग का जो महाकाव्य है, वहाँ जो प्रथम सर्ग है जिसका नाम है महाराष्ट्र वर्णनम, इस प्रथम सर्ग में उन्होंने महाराष्ट्र का वर्णन किया हुआ है। षोडश शतके महाराष्ट्रे ये देवता विशेषाः तथा उत्सव विशेषाः प्रचलिताः तेषां सरलं रोचकं वर्णनम् अस्मिन् पद्यांशे वर्तते। और इस 16 जो षोडश शतक यानी 16 सेंचुरी में महाराष्ट्र में जो देवताओं की पूजा, जो भगवान देवताओं की पूजा की जाती थी, जो उत्सव चलते थे, जो प्रचलित थे उस समय, उन सब का सरल और रोचक वर्णन इस पद्य में हमें दिखाई देगा। रुत्तम उपजाति। और इस महोदय ने यहाँ महाकवि जो महोदय हैं, उन्होंने जो वृत्त यूज किया हुआ है यहाँ पद्य में, वो उपजाति वृत्त है। ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहला श्लोक देखते हैं। पद्य में लिखा हुआ, गुणोत्तरे दक्षिण दिक् स्थितो अपि संहाश्रितोऽपि द्विषताम् असह्यं वर्वर्ति सर्वऋतुषु रम्य रूपो देशो महाराष्ट्रम इति प्रसिद्धः। गुणोत्तर दक्षिण दिशा स्थित यानी महाराष्ट्र जो है, जो दक्षिण दिशा में जो स्थित होकर भी वो सभी गुणों से श्रेष्ठ है। और उसी के साथ संहाश्रितोऽपि द्विषताम असह्य,
सह्याद्री पर्वतों से घिरा हुआ ये जो महाराष्ट्र है वो शत्रुओं को जीतने के लिए असमर्थ है। वर्वर्तिर सर्व ऋतुषु रम्य रूपो देशे, सभी ऋतुओं में मनोहारी दिखने वाला ऐसा ये महाराष्ट्र देश, महाराष्ट्रम इति प्रसिद्ध, महाराष्ट्र ये जो देश है वो महाराष्ट्र इस नाम से फेमस है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र जो है वो दक्षिण दिशा में स्थित होते हुए भी सभी गुणों से श्रेष्ठ है। सह्याद्री पर्वतों से घिरा हुआ ये जो महाराष्ट्र है वो शत्रुओं को जीतने के लिए असमर्थ है और सभी ऋतुओं में मनोहारी दिखने वाला ऐसा ये महाराष्ट्र ये जो देश है वो महाराष्ट्र इस नाम से फेमस है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखो, गोदावरी रोधसी रामचंद्र समाश्रयं पंचवटीं मनोज्ञां उवास वन्याम अवलंब्य वृत्तिम सहानुजो यत्र सुखम सदारः। यानी गोदावरी नदी के किनारे जो स्थित पंचवटी का आश्रम है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित पंचवटी जो है, जो पंचवटी आश्रम आश्रय लेकर प्रभु रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ यहाँ सुख से रहे थे, उन्होंने यहाँ का आश्रय लिया था। यानी गोदावरी रोधसी रामचंद्र समाश्रय आश्रय लिया था किसका? पंचवटी, मनोज्ञान मनोहारी ऐसे पंचवटी का उन्होंने आश्रय लिया था। उवास वो वहाँ रहे थे। अवलंब्य किन के साथ? रुतिन सह अनुजो, उनके जो छोटे भाई लक्ष्मण, और सदारह, दारा मीन्स पत्नी, अपनी पत्नी सीता के साथ यहाँ वो सुख से रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, गुड। चलो तो अब हम देखते हैं थर्ड। तिष्ठन् मयूरेशपुरे गणेशः क्लेशान् शेषानपि यत्र हन्ति प्रस्तूयते प्रेमपुरे प्रमोदान् मल्लारी पूजा सुच यलकोटः। बोल रहे कि यहाँ जो मयूरेश में जो रहने वाले जो गणेश जी हैं वो सभी प्रकार के दुख रहे या कष्ट रहे सबको नष्ट करते हैं, और उसी के साथ जो प्रेमपुर में जो मल्लार की जो पूजा की जाती है उस पूजा में यलकोट इस प्रकार की गर्जना की जाती है। ठीक है, यानी पहले लाइन में जो बोला है कि तिष्ठन् मयूरेशपुर में जो गणेश जी है वो सभी क्लेशान शेषान अपि यत्र हन्ति, हरण करते हैं, सभी क्लेशों का, कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का वो हरण करते हैं। और उसी के साथ सेकंड में बताया हुआ, सेकंड लाइन में है कि यहाँ जो प्रेमपुर में मल्लार की जो पूजा की जाती है, मल्लार भगवान की, वहाँ यलकोट बोल के गर्जना की जाती है पूजा करते समय। ठीक है, ओके, गुड। अब हम देखते हैं फोर्थ। विन्यस्तहस्तः स्वनितंब बिंबे कल्पद्रुमो भक्त मनोरथानां तिष्ठन्ति उपास्य श्रम इष्टिकायाम अनादिकालात् इह पांडुरंगः। बोल रहे कि सभी के कष्ट दूर करके अपने वेस्ट यानी कंबर पर, अपने वेस्ट पर हाथ रखकर भक्तों के सभी मनोरथ जो है, मनोरथ इच्छा है, मनोरथ पूरा करने वाला जो कल्प वृक्ष के समान, ऐसे ये पांडुरंग जो भगवान है वो अनादि समय से, अनादि काल से यहाँ एक ईंट पर खड़े हैं। बोल रहे कि यहाँ जो पांडुरंग जो भगवान है वो बोल रहे कि सभी कष्टों को हरण करके अपने वेस्ट पर, अपने कंबर पर हाथ रख के भक्तों के सभी मनोरथ, भक्त मनोरथाणाम, भक्तों के सभी मनोरथ पूरे करके, और किस प्रकार? कल्पद्रुमो, कल्प वृक्ष के समान, ऐसे जो पांडुरंग भगवान है यहाँ अनादिकालादिह, अनादिकालाद यानी अनादिकाल से, अनादि समय से यहाँ इष्टिकायाम, इष्टिका मीन्स ईंट पर, एक ईंट पर खड़े हैं। यहाँ जो पिक्चर में दिख रहा है ना वो सेम वैसे ही यहाँ ईंट पर खड़े हैं अनादिकाल से महाराष्ट्र में। ठीक है,
समझा बेटा? गुड, वेरी गुड। चलो तो हम अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में लिखा हुआ है भक्त व्रजा ताल मृदुंग नादैहि गर्जन मुहु विठ्ठल विठ्ठलेति आषाढ़ मासे प्रतिवर्ष मत्र क्षेत्रम समागच्छति पौंडरिकम। बोल रहे कि यहाँ हर साल आषाढ़ महीने में ताल और मृदंग के साथ जयघोष करते हुए विठ्ठल विठ्ठल इस प्रकार के गर्जना करने वाले जो भक्तों का जो समूह रहता है वो पंढरपुर इस क्षेत्र में जमा होता है। ठीक है, यहाँ जो आषाढ़ महीने में आषाढ़ मास से प्रतिवर्ष यानी हर साल के आषाढ़ महीने में ताल भक्तव्रजा ताल मृदंग नादेही ताल और मृदंग के साथ जय घोष करते हुए कौन से घोष? विठ्ठल विठ्ठलेति विठ्ठल विठ्ठल इस प्रकार के गर्जना करते हुए भक्तव्रजा यानी भक्तों का जो समूह है वो क्षेत्रम समागच्छति पौंडरिकम पौंडरिक यानी पंढरपुर में समागच्छति जमा होते हैं आते हैं इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? गुड, वेरी गुड। चलो तो अब हम देखते हैं नंबर 6। स्नातुम पवित्र अंभसी कृष्ण वेण्यां द्रष्टुम पदात् अब्जद्वयम् अत्रि सुनो अजस्त्रम आगच्छन्ति दूर दूरात् नृसिंह वाटिम इह यात्रीवर्गः। बोल रहे कि यहाँ जो कृष्णा स्नातुम यानी स्नान करने के लिए यहाँ कृष्णा नदी के पवित्र पानी में स्नान करने के लिए तथा अत्रि पुत्र श्री दत्तात्रेय के पद कमलों को देखने के लिए नरसोबा वाड़ी में दूर दूर से यात्रियों के समूह निरंतर आते रहते हैं। ठीक है, स्नातुम पवित्र अंबसी कृष्ण वेण्याम यानी कृष्ण नदी के पवित्र पानी में स्नान करने के लिए और तथा अत्रि सुनो यानी अत्रि पुत्र जो दत्तात्रेय है उनके पदार्थ यानी पद कमलों को देखने के लिए नृसिंह वाटी मैंने नृसिंह वाड़ी में दूर दूर से यात्री वर्ग क्या होते हैं? आगच्छति समागच्छति यानी यहाँ निरंतर आते रहते हैं। यहाँ कृष्णा नदी के पवित्र पानी में स्नान करने के लिए तथा अत्रि पुत्र श्री दत्तात्रेय के पद कमलों को देखने के लिए नरसोबा वाड़ी में दूर दूर से यात्रियों के समूह निरंतर आते रहते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं नंबर 7। श्री त्र्यंबकेशो घुस्रुनेश्वरो वा यत्र क्वचित् क्षेत्र महाबलेशः भीमाश्रयः शंकर नामधेयः क्वचित् शिवो राजते वैद्यनाथः। यानी यहाँ शंकर भगवान जो है उनके नामों के बारे में बताया हुआ है, यानी उन्हें कौन से जगह कौन से नाम से बुलाया जाता है। यहाँ बोल रहे कि यहाँ कहीं कहीं त्र्यंबकेश्वर, कहीं घुस्रुनेश्वर, तो कहीं किस क्षेत्र में इन्हें महाबलेश्वर, तो कहीं कहीं भीमाश्रय के नाम से शंकर भगवान को पहचाना जाता है, तो कहीं कहीं बैद्यनाथ भी बोला जाता है। ठीक है, यानी शंकर भगवान के नाम बताया है कि उन्हें कहीं त्र्यंबकेश्वर बोला जाता है, कहीं घुस्रुनेश्वर बोला जाता है, तो कहीं महाबलेश्वर बोला जाता है, कहीं भीमाश्रय बोला जाता है, तो कहीं कहीं बैद्यनाथ नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं नंबर 8। बोले कि महालसाख्यां क्वचिदादधति यत्र क्वचिद् द्विनन्दति रेणुकाख्यां लक्ष्मी स्वरूपा क्वचित् आदिशक्ति क्वचित् भवानी तुलजापुरस्था। बोले कि यहाँ जिसे आदिशक्ति बोला जाता है वह लक्ष्मी रूप में होती है। तुलजापुर यहाँ जो रहने वाली जो भवानी है वही आदिशक्ति के रूप में है। कहीं कहीं इसे महालसा देवी भी कहा जाता है।
माहूरगढ़ में यहाँ इसे रेणुका देवी भी कहा जाता है। यानी यहाँ देवी के नाम अलग अलग जो नामों से जो पहचाना जाता है वो नाम दिए हुए हैं। ये किस नाम से माता को पुकारा जाता है। अब देखो जैसे बोल रहे हैं कि जिसे जो आदि शक्ति बोला जाता है, आदि शक्ति महालाक्या क्वचित आदते यत्र क्वचित नंदी रेणुकाख्याम लक्ष्मी स्वरूपात् क्वचित आदि शक्ति क्वचित भवानी तुलजापुरस्थाम। यानी जिसे यह आदि शक्ति बोला जाता है वही लक्ष्मी रूप में होती है। तुलजापुर में यहाँ रहने वाली जो भवानी है वही आदि शक्ति का रूप है। कहीं कहीं इसे महालसा देवी भी कहा जाता है और माहूरगढ़ में इसे रेणुका देवी भी कहा जाता है। ठीक है, आ रहा ना समझ में? गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। चलो तो हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9th। संवत्सरारंभ दिने प्रभाते सर्वे ध्वजारोपणम् आदरयन्ते वितन्वते यत्र जनाः प्रमोदात् दोलोत्सवं सद्मनि चैत्रगौर्याः। बोल रहे कि संवत्सर से आरंभ दिने यानी यहाँ साल के पहले दिन यानी प्रभाते यानी सुबह सुबह अपने अपने घर में यहाँ गुड़ी को उभारा जाता है, यानी गुड़ी खड़ी की जाती है और आनंद से चैत्र गौरी की पूजा करके उत्सव बनाया जाता है। यहाँ जो संवत्सर यानी साल के आरंभ दिने प्रभाते साल के पहले दिन सुबह सुबह ध्वजारोपणम आद्रियन्ते यानी गुड़ी जो उभारी जाती है, गुड़ी खड़ी की जाती है ना। आपने देखा है ना गुड़ी जो खड़ी करते हैं, गुड़ी पाड़वा जो बोला जाता है महाराष्ट्र में उसे जो और बोलते हैं कि घर घर में वो गुड़ी खड़ी करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग में और आनंद से चैत्र गौरी की पूजा की जाती है और उत्सव बनाया जाता है। आनंद से साल का पहले दिन की यहाँ शुरुआत की जाती है पूजा के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट समझ में आया ना स्टूडेंट्स? चलो तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10th। 10th एक ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलो नंबर 10th में लिखा हुआ है पक्षे सिते भाद्रपदे च मासे गृहे गृहे यत्र तिथो चतुर्थ्यां प्रवर्तन्ते मृन्मय मूर्ति पूजा महोत्सव सिद्धि विनायकस्य। बोल रहे कि यहाँ जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी की तिथि होती है उस तिथि को घर घर में सिद्धि विनायक की मिट्टी की जो मूर्ति लाते हैं, मिट्टी की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करके उत्सव बनाते हैं, है ना। पक्षे सीते, सीते में सीते ने वाइट कलर होता है तो सीते ने शुक्ल पक्ष, पक्षे सीते में शुक्ल पक्ष भाद्रपद च मासे यानी कौन से महीने में? भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष में चतुर्तिथो चतुर्थ्याम यानी चतुर्थी इस तिथि को प्रवर्तनते किया जाता है। क्या? गृहे गृहे घर घर में क्या किया जाता है? मृन्मयी मूर्ति, मृन्मयी यानी मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति किसकी? सिद्धि विनायकस्य, सिद्धि विनायक की यानी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करके महोत्सव उत्सव बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, गुड, वेरी गुड। चलो तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट 11th। निर्वर्त पूजा विधिम आयुधानां निराजनां वाजवीभूषणं च व्रजन्ति सायं विजयादशम्यां सीमान् उल्लंघयन्तुम् अत्र लोकाः। बोल रहे कि यहाँ जो लोग हैं शस्त्रों की पूजा विधि करके घोड़ों के आभूषणों की आरती उतारकर विजयादशमी के दिन शाम को सीमा उल्लंघन के लिए जाते हैं। यानी हम जो महाराष्ट्र में से दशहरा बोलते हैं, ठीक है, दशहरा जो बोला जाता है उस दिन क्या होते हैं? शस्त्रों की पूजा करते हैं लोग, पूजा विधि करके और घोड़ों के जो आभूषण रहते हैं उनकी आरती उतारते हैं और विजयादशमी के दिन शाम को सीमा उल्लंघन के लिए वो जाते हैं। ठीक है,
निवर्तन्ते पूजा विधिम आयुधानाम, आयुध मीन्स शस्त्र, आयुध मीन्स शस्त्र, आणि वाजनी भूषणम, वाजनी मीन्स घोड़े, आभूषण मीन्स घोड़ों के जो आभूषण होते हैं उनकी पूजा करते। और व्रजंती सायं विजयादशम्यां सीमाम उल्लंघयन्तुम अत्र लोकाः, यानी फिर पूजा करके विजयादशमी के दिन शाम को सीमा उल्लंघन के लिए ये लोग, यहाँ के लोग जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है 12th नंबर। वृषोत्सवः श्रावण मासे यत्र कोजागिरि शारद पूर्णिमायां संपद्यमानस्त्रीपुरस्य दाहो विशिष्यते कार्तिक पौर्णमासस्य। बोल रहे कि यहाँ बोला कि महाराष्ट्र में श्रावण महीने में बैल पोला होता है। वृषोत्सव श्रावण मासी, वृषोत्सव होता है, बैलों का उत्सव होता है, यानी हम जिसे महाराष्ट्र में जिसे बैल पोला बोलते हैं, पोला। ठीक है, श्रावण महीने, यहाँ महाराष्ट्र में श्रावण महीने में बैल पोला होता है। तो कोजागिरी शारद पूर्णिमायाम, शरद पूर्णिमा ने शरद ऋतु की जो पूर्णिमा रहती है उस दिन क्या होती है, कोजागिरी का उत्सव। और बोल रहे कि कार्तिकी पूर्णिमा मासस्य, और कार्तिक महीने में पूर्णिमा को त्रिपुरासुर का दहन प्रमुखता से यहाँ किया जाता है, यानी विशिष्यते दाहो, त्रिपुरासुरस्य दाहो, त्रिपुरासुर का दहन यहाँ विशेषता से, विशेष करके प्रमुखता से किया जाता है। यानी श्रावण महीना में बैल पूजा का उत्सव होता है, तो शरद ऋतु की पूर्णिमा में कोजागिरी का उत्सव बनाया जाता है। तो उसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरासुर का दहन प्रमुखता से यहाँ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसे आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ओके, चलो। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। ओके, चलो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।